स्टूडेंट, चलिए आज हम लेकर के आए हैं 7th क्लास के लिए एक चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। अगर आपने 13 चैप्टर इससे पहले 13 चैप्टर नहीं पढ़ा है अच्छी तरीके से तो उसकी लास्ट तीनों वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, जिसमें सबसे पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज से ही हमारी करंट बनेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कोज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन कीप इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जब किसी मैटर को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर एक फोर्स पैदा हो जाता है। फोर्स मतलब अट्रैक्शंस का और रिपल्सन का, किसी चीज़ को अपनी ओर खींचने का और किसी चीज़ को दूर भगाने का। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी दो चीज़ों को आपस में रगड़ने से भी हो सकता है। जैसे ये लड़का जो है ये कंघे को अपने बालों में फहरा रहा है, यानी कंघा और बाल के बीच में इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो जैसे ही आप कोई प्लास्टिक की चीज़ हेयर पे रगड़ते हो और फिर उस कोम को आप छोटे छोटे कागज़ के पेपर के पास लेकर के आते हो तो देखते क्या हो कि ये कागज़ के पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। ये एग्जाम्पल आपको घर में भी करके देखना है। आपको एक कंघा लेना है या प्लास्टिक का पेन लेना है, उसको अपने बालों पर रगड़ना है, रगड़ने के बाद पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाना है तो वो पेपर के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेगा। तो इसका मतलब प्लास्टिक के कोम या पेन में एक फोर्स पैदा हुआ है। ये किसके कारण हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। किसके कारण हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण हुआ है। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अब ये जो चार्ज हुआ है बॉडी, ये चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा टाइप होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसके पास आता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज किसके पास आता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं। सपोज करो एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, यहाँ से एक, इन दोनों को हमने रगड़ा और एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आ गया तो इसके पास आएगा प्लस और इसके पास आएगा माइनस। जिसके पास चार्ज पहुँचता है, इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं, वहाँ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और जिसके पास से निकलते हैं वहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगला देख लेते हैं, दो टाइप के चार्ज होते हैं तो इनके बीच में फोर्स कैसा कैसा होता है। ठीक है, जितने भी लाइक चार्ज मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जबकि अनलाइक मतलब प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल से समझो, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों एक जैसे है तो ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ये सेकंड, ये क्या है, प्लस है और ये क्या है, प्लस है, तो ये भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, यानी ये कर रहे हैं रिपेल का मतलब दूर भागना, और ये भी क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, बट ये माइनस है ये प्लस है तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, जुड़े हुए हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो अलग अलग चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक प्लस और माइनस, और प्लस प्लस और माइनस माइनस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किस चीज़ में मापते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स करते हुए चलना है। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट पे पूछा जाता है कि भाई एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी होती है, तो आप क्या कहोगे, कूलाम। और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18। ये बात ध्यान रख लेना। आप एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ये भी लिख सकते हो, 6.242। ठीक है, दूसरा क्या होता है, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये भी आपको ध्यान रखना है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, ये माइनस की क्वांटिटी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, कंडक्टर
ऐसे मटेरियल दैट नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, ऐसे कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कॉपर का वायर हो गया, एल्युमिनियम का वायर हो गया, जिन जिन चीज़ों में करंट फ्लो हो सकती है वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। और इंसुलेटर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकती। जैसे प्लास्टिक, ये जो तारों के ऊपर चढ़ी हुई है, रबर वायर के ऊपर चढ़ी हुई है, ग्लास, वुड, क्लॉथ, ये सारी चीज़ें क्या होती है? जिनमें करंट फ्लो नहीं हो सकती। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो जिनमें करंट फ्लो हो सकती है उन्हें कंडक्टर, और जिनमें नहीं हो सकती उन्हें इंसुलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बेसिकली। इलेक्ट्रिक करंट का इन्वेंशन किया था एंड्रे मैरीन एम्पियर। ये एक फ्रांस के फिजिक्स मैथ और मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। फॉर्मूला क्या होता है? I से डिनोट करते हैं करंट को, क्या होता है? Q अपॉन टी। और Q क्या होता है? जो हम अभी से पढ़ करके आए, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और टी फोर क्या होता है? टाइम। अब इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस डिवाइस से करते हैं? उसे बोलते हैं एमीटर। डिवाइस का नाम है एमीटर। ये वाला आपके पास सिंबल दिख रहा है, ये होता है एमीटर। ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? ऐसा यूनिट भी होती है इसकी एम्पियर। ठीक है, एम्पियर सर के नेम पे ही रखा गया है, साइंटिस्ट के नेम पे। कहीं कहीं आपको ए भी लिखा हुआ होगा। जैसे कहीं लिखा होता है 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो ये एम्पियर इसी की यूनिट है। तो ऐसा यूनिट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछा जाता है। कैसे मेजर करते हैं? एमीटर से मेजर करते हैं। अब सपोज करो ये एक बैटरी है, इसका ये प्लस वाला टर्मिनल है, ये माइनस वाला टर्मिनल है। तो ये बल्ब लगा हुआ है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन वो तो माइनस से प्लस की तरफ को चलते हैं, और करंट चलती है प्लस से माइनस की तरफ को। ये बात ध्यान देना। सपोज करो कोई बैटरी है जिसका प्लस और माइनस ये है, तो हमेशा करंट कहाँ से चलेगी? प्लस वाले टर्मिनल से माइनस वाले टर्मिनल पे करंट चलती है। ठीक है, प्लस वाले टर्मिनल से माइनस वाले टर्मिनल पे करंट चलती है। अगर आपको चार्ज देखना है, जो हम पीछे चार्ज पढ़ के, वो ठीक इसका उल्टा चलता है। तो करंट का फ्लो और चार्ज का फ्लो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली डेफिनेशन, दूसरा फॉर्मूला, ऐसा यूनिट एम्पियर, कैसे मेजर करते हैं? एमीटर से। कैसे फ्लो होती है? प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल फ्लो होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल। इलेक्ट्रिकल सिंबल देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिंबल में जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल ये होता है, इसे कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। ये बड़ा वाला टर्मिनल प्लस होता है, छोटा वाला टर्मिनल माइनस होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसा होता है? ऐसे डिनोट करते हैं। स्विच, ओपन, ओपन स्विच ऐसे। ठीक है, क्लोज स्विच ऐसे। ये तो आपको दिखाया गया है कि ये डिवाइस है। और हम इलेक्ट्रिकल में जब पढ़ेंगे ये चीज़ डिनोट करेंगे। बैटरी को ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, वायर को ऐसे डिनोट करें। यहाँ भी दिखाया गया है, देखो सेल है, सेल को ऐसे डिनोट करेंगे, बल्ब को ऐसे डिनोट करेंगे, और ऑन ऑफ स्विच को ऐसे डिनोट करेंगे, ऑफ स्विच को ऐसे डिनोट करेंगे, और सेल बैटरी को ऐसे। ठीक है, और वायर को ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने आगे इस चैप्टर की 3 वीडियो और डालनी है। आपको कंप्लीट चारों की चारों वीडियो देखनी है, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मानना है आपको। अब आगे की सभी क्लासों का फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर यही है। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल भी इसी से जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।